स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए उनको एक शिकायत होती है, क्या कहती है जी हमें तो सफेद पदर की शिकायत है। बबूल के फलों को तोड़ लें, छाया में सुखा लें, कूट लें। मान लो 1 केजी आपका चूरन है, उसके अंदर 200 ग्राम मिश्री या 250 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह सुबह ठंडे जल के साथ अगर लोगे तो अच्छी तरह से ये रसायन आपके शरीर को क्या कर देगा, बलिष्ठ कर देगा। ऐ दुनिया वालों, मैं आपको क्या समझाऊं। ऐ बोले किसान, जब अपने घरों में बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा कमजोर होता है, औरत भी कमजोर होती है। मेरी देश की बूढ़ी माताएं, उनके लिए उत्तरी भारत में बबूल का गोंद खिलाने का रिवाज था। बबूल का गोंद कैसे करते थे? अच्छी तरह से ये बबूल का जो पेड़ है इसका बूंद उतार लेती थी और कूट के बिल्कुल तैयार हो जाती थी। बच्चा भी तंदुरुस्त रहता था और माँ भी तंदुरुस्त रहती थी। और इसका हम प्रयोग कैसे करें? और दुनिया के अंदर एक हाहाकार मची हुई है और 5वां आदमी कहता है मुझे शुक्र है। ऐ इंसान, भारत को मान और मेरे देश के किसान का ध्यान करके इनको बबूल के फलों को अच्छी तरह से कूट करके खाली पेट, नाश्ता नुश्ता कुछ नहीं है, सुबह उठ करके अच्छी तरह से इसको पानी के साथ ले लें। जिसको शुगर है वो क्या करे, केवल मीठा नहीं मिलाना, इसका गोंद ले लें और अच्छी तरह से इसके फलों को ले लें और लेने के बाद अच्छी तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। शुगर माप के देखना, दुनिया के डॉक्टरों को हैरान कर देना, भाई आपकी शुगर कैसे खत्म होगी? जब मेरा देश का किसान जिंदाबाद है, मेरा देश का किसान इन बातों का ध्यान करता है, तो आप अच्छी तरह से इन फलों को प्रयोग कर लें। आजकल हर एक घर से एक ही बात आती है, जी मेरी तो भैंस खराब हो गई, मेरी भैंस काटड़ू या बाछड़ों को फेंक दिया, मेरी भैंस कम दूध देती है। अरे दुनिया का सबसे बड़ा जो रसायन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह से इसको संभाल कर रखिए, ये संभालने की चीज है। और मेरी देश की माताएं क्या करती है, बच्चा होने के बाद कहती है जी मेरे में तो खून की कमी होगी, मेरी तो हड्डियां कमजोर होगी, मेरी तो मांसपेशियां कमजोर होगी, मेरा तो गर्भाशय से बाहर आने लगा। ए बोली माँ, मेरी देश की बेटी, इस फल का प्रयोग करके देखें, आप दोबारा से शरीर अरेस्ट पुष्ट हो जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगी। अब बात करूंगा पशुओं की। गर्मी का सीजन है, गर्मी बाहर से एक गर्म देश है, यहाँ का जो तापमान है 45-47 और वैज्ञानिकों ने ये भी चैलेंज किया है 48 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हो जाएगा। उन माताओं को मैं बार बार कहता हूँ, उन माताओं को बार बार बताता हूँ, ए माताओं आप क्यों घबराते हो? इसकी जैसे शिकंजी बनाते हैं और अच्छी तरह से कूट करके और मीठा मिलाकर ले लें। इसके अंदर एक दोष है। क्या दोष है? पहली बार शिकंजी को लोगे तो आपके अमाशय के अंदर, अग्नाशय के अंदर, छोटी बड़ी आंत के अंदर जितनी भी गर्मी है वो सारी की सारी निकाल देगी, उल्टी कर देगी। पहली बार इसका प्रयोग करना है 1 या 2 चम्मच। बच्चा, बूढ़ा, जवान, और जो जवान व्यक्ति हैं बार बार वो कहते हैं ना जी मुझे तो सोपन दोष की शिकायत है,
कई लोग कहते हैं मुझे नाइट फॉल कहो, सीगर पतन कहो, सेमन मेरा पतला हो गया है। ऐ दुनिया वालों, क्यों घबराते हो? इसका अच्छी तरह से प्रयोग करो और इसका अचार बनता है। और जब इसको खाते हैं, खाने के बाद पानी पियोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं घी पी लिया हूं। ये इसके अलावा मैंने कुछ भी कर लिया हो। तो इसका अच्छी तरह से प्रयोग करें। ए देवियों, इसका अचार बनाएं, आंवले का अचार बनाएं, 2 अचार जरूर बनाएं। इसमें मसाला क्या डलता है? हल्दी, नमक, मेरे से मसाला 2 ही चीजें होती हैं, उनका प्रयोग करें और सुबह शाम खाएं। जल्दी खराब नहीं होता है। और पशुओं वालों के लिए मेरा चैलेंज है, अगर आपकी भैंस कम दूध देती है, आपकी भैंस फूल दिखाती है, आपकी भैंस को गर्मी लग गई है, आपकी गाय या भैंस लाल पेशाब करती है, पहली खुराक में क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा देश का किसान क्या है? एक डॉक्टर है, वैद्य है, हकीम है। तो इसके खेत में मैं कई बार गुनगुनाता हूँ, मेरे किसान के खेत में धूल और रेत में ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे वृक्ष हैं जो संसार में नहीं पाए जाते। तो मैं अपने भारत में किसान को, गरीब को, जो दुबले पतले बच्चे हैं, वो कहते ना जी हमें तो दूध नसीब नहीं होता। ए देवी, अगर आप अच्छी तरह से इसका प्रयोग करते हैं, दूध से भी 100 गुना ताकत है। भारत सरकार, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देश के तीनों जनरल और देश के गवर्नर और मुख्यमंत्री, MP इत्यादि सबके चरणों में प्रार्थना करता हूं, अगर मेरे देश के खिलाड़ियों को यह बबूल का फल, आंवले का फल का प्रयोग करा दिया जाए, मैं कहता हूं जिसे संसार के कोई कितने भी तगड़े क्या है खिलाड़ी हो, परंतु मेरे भारत के खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आएंगे, मजबूत होंगे।